ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ नहीं भूलता कि जब पहली दफा मैंने पूरे इंटरव्यू में से कह लें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकम कितनी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूं, एक ऐसे गांव में जहां पर एक नौजवान जो चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, आज वो घर बैठकर मुनफरिद अंदाज में सादा सी वीडियो बनाता है यूट्यूब पर और लाखों रुपए कमा रहा है। आज इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ये जर्नी कैसे शुरू की, कैसे इनका यूट्यूब की तरफ ध्यान आया और महीने की कितनी आमदन है इनकी। तो चलें हमारे साथ रहिए। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सज्जाद जट। आपका गांव कौन सा है? पिंड मेरा तहसील पसरूर जिला सियालकोट दे विच एक निका जिहा पिंड कामों के। सियालकोट इत्थों बार्डर कितना क दूर है जी? बार्डर तकरीबन है तो 30 तो 35 किलोमीटर। अच्छा, ठीक हो गया। तो यह यूट्यूब का जिहड़ा आइडिया किवें आया? यार यूट्यूब का आइडिया इस तरह है कि मैं ना फेसबुक के उत्ते 2015-16 ਵਿੱਚ एक पेज रन करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ जग्गा खोजी ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ पेज ਸੀ मेरा। ਹਾਂਜੀ। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इस वास्ते फिर अपनी पहचान बनाने वास्ते इस जबान की नौकरी वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਆ ਗਏ। अच्छा, जिस तरह बार्डर नज़दीक ही है ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं, खौफ खतरा ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਸੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿस्तानी, ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿन ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘ भी ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि चप्पल बनाने की फैक्ट्री तक कैसे पहुँचे और जो इस वक्त आप YouTube पे ऑडियंस को नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कैसे आप हासिल करते हैं? यार लाहौर में गया था असल च ना, वो एक कीड़ा सी कि फिल्म ही काम करना। तो किस दौर की बात कर रहे हैं? ये 1998 ਵਿੱਚ मैं गया था स्टार्ट ਤੇ मैट्रिक तो बाद। ਉਹ समझ लो कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਵੀ ਗਾਈ, ਐਜ਼ ਏ शौक भी था। हाँ, ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਲੋਕ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਈਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, तो वो बंदे जो शौक होंगे ना वो नहीं मरदा होंदा, लिहाजा वो फिर इस तरह वीडियो करते। आपका पसंदीदा हीरो? मेरा पसंदीदा हीरो इंडिया में ते वे मिथुन चक्रवर्ती ते पाकिस्तान में सुल्तान राय साहब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਐਕਟਰ, डायरेक्टर ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ जुड़े ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ शेयर ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, तो फिर इस तरह आगे ऐसे भी शेयर कर देने। अच्छा, आपकी जो पहली वीडियो थी वो कौन सी थी जो आपने यहाँ पर बनाई, और वीडियो बनाने का जो आइडिया सादा माहौल के अंदर ये क्यों और किस तरह ज़हन में आया? यार वो मैं अदनान भाई तुहानू पहले दस्सिया है कि तमन्ना सी यार अपनी बंदे की पहचान होनी चाहिए, यूट्यूब ते अपना एक ना होना चाहिए। ते पहली वीडियो जिहड़ी मैं बनाई सी सन 2020 विच 28 मार्च 2020 विच बनाई सी, करोना के दिनों में, क्योंकि लाहौरों में आ गया सा जुत्तियां दा काम छड्ड के, ते करोना कारोबार बंद हो गए, तो मैं सोचा यार अपना चैनल स्टार्ट करने। तो फिर करोना के उत्ते पहली वीडियो ऐसे रस्ते के उत्ते मैं चलदियां बनाई सी, उहदे मैं सामने नहीं सा आया, तो करोना के बारे आख्या कि एहतियात करो, तो बस उत्थों फिर चल लगे। जो चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी वहाँ आप नौकरी करते थे, तो महीने का कितना कमा लेते थे? वो तो मेरा ठेका सी उत्थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैसे लाखां ना कमाए ने उत्थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पैसा कमाया। तो फिर जब YouTube की तरफ आए तो यहाँ से कोई मुश्किलात आई आपके सामने? यार मुश्किलात बहुत ज्यादा स्टार्ट विच आईयां, मैं पिया बंदा आखे, क्योंकि कारोबार लाहौरों तो कोरोना च बंद हो गया सी। दोबारा मैनू सादे रहे, तो मैं आख्या मैं नहीं जाना, कश्तियां साड़ के समझो कि YouTube ते बह गई, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ
ਨਾਮ ਮਕਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, लेकिन दौड़े भज्जे नहीं, आख्या कि नहीं ये तो कुछ करना है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई ऐसा वाकया बताएं अपनी ज़िंदगी का कि जिसमें आपने यूट्यूब शुरू किया ना, कि जो यादगार बन गया हो, जो भूल ना पाए हो कभी, कि हमेशा याद आता है। यार वो एक वाकया है ਜਿਹੜਾ कि नहीं भूलदा, कि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਣੇ ਸਾਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਝੰਗ ਸਾਰਾ ਫਿਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਗਏ ਆ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਰਾਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। खैर नहीं, वो मेरी समझो कि मेरिया उस वे अखा च पानी आ गया सी कि यार मैं इन्ना पैसा ला के जरा इधर आया वा, ते दोबारा मेरे नाल इन्नियां सारियां चीज़ां किवें डिलीट हो गई ने, हुण मैं किस तरह दोबारा करां? आपने लापरवाही का नतीजा है। वो लम्हा एक है वे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। मैं दोबारा फिर अगले दिन तो फिर शुरू हो गए, फिर दोबारा वापस गए, हीर रांझे दे मज़ार ते गए, दोबारा फिर सारियां वीडियो कीतियां। वही हीर रांझे वाली जिहड़ी वीडियो है ना, वो दोबारा मेरी चल गई, तो सब तो ज्यादा व्यू भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇ, 13 लाख व्यू ने। सब तो ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो हीर रांझा मज़ार। यूट्यूब के दौरान कोई ऐसा लम्हा जब आपको यूट्यूबर बनने पे फख्र महसूस हुआ? यार फख्र ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾਲ, तो उस ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੋਈ 20,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਉਹ ਫਖਰੀਆ ਲਮਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ, ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਵੀ ਆਇਆ? नहीं अदनान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई लम्हा इन पिछले 4 सालों से नहीं आया, क्योंकि मैं पहले तुहानू कहा कि मैं कश्तियां साड़ के YouTube ते आया था, दौड़ना नहीं, इत्थे ही रहना, ਇਹਦੇ ਚੋਂ कुछ करना है, ते ਇਹਦੇ ਚੋਂ कुछ दां कमाना है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे सामने। अच्छा, अब मेरा जो सवाल है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे इंटरव्यू में से कह लें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सच बताना है। YouTube पे इनकम कितनी हो रही है? यार इनकम जी शुरू तो तुहानू पता थोड़ी होंदी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वे जिहड़ा ना समझ लो तुसी कि जिवें 16 पढ़े बंदे दी ना जिन्नी तनख्वाह होंदी है ना, उस तो डबल ला लो तुसी ये महीने इनकी तनख्वाह। अब सही ये कह लें कि एक मुहावरा जो बड़ा मशहूर है कि औरत अपनी उम्र नहीं बताती, मर्द अपनी तनख्वाह नहीं बताता। सेम वही काम कर रहे हैं। नहीं बात समझ जाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हाथ में है, लेकिन समझदार बहुत है। इस वक्त आप सिर्फ YouTube पे ही काम कर रहे हैं या इसके अलावा भी कोई काम है? नहीं, समझ लो कि YouTube पे बस कर रहे हैं। मतलब 16 पढ़े हुए इंसान वाली तनख्वाह ले रहे हैं, तो और कामों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बस प्रोफेशनल तरीके ना इतने करो, बस ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सा सवाल है कि आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं जिनकी आप कफालत कर रहे हैं इस यूट्यूब? अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो कि कोई 10 के करीब जड़ा ना, वो अल्लाह का शुक्र है, बस निज़ाम सोना चल रहा है। 10 के करीब फैमिली मेंबर हैं। और अब सबसे आखिरी सवाल कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं या मतलब वैसे आपको देखते हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई अच्छा सा पैगाम देके जाए ताकि वो भी ज़िंदगी में आपकी तरह तरक्की कर सके। पैगाम ये भी कि किसी भी काम जो तुसी करो ना, तो उन्होंने सच्चे दिल ना लगन ना जड़े करो, दिलों हो के करो। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ YouTube ਤੇ ਯਾਰ ਵੇਖਨੇ ਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਮਝ ਆਈ?
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ लगन ना करो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक किसी की मेहनत का फल नहीं रखता, रब सोना कर्म कर ही देता। अच्छा सजाद भाई, ये बताएं कि जब YouTube शुरू किया तो सबसे बड़ी मुश्किल जो आपको समझ में आती है कि आपको मिलती थी वो क्या थी? सब तो वड्डी मुश्किल ये सी कि इंटरनेट का मसला सी कि उदों जायज़ तो है नहीं सी, टेलीनॉर सी ते उहदे उत्ते जिहड़ा ना सर्विस कोई नहीं सी है, स्पीड है ही नहीं सी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਲਮਹਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, लेकिन वक्त के नाल नाल आस्ता आस्ता फिर स्पीड हुण तेज़ हो गई है। सही है बस। लें जी व्यूवर्स, ये थे हमारे सजाद भाई जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठकर YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं और व्यूवर्स को अपना जो मैसेज है वो दे रहे हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात जो है, इन्होंने मतलब एक देहाती इलाके में बैठ के अपनी जो मादरी ज़ुबान पंजाबी है उसको कायम रखा हुआ है। इनकी वीडियोस पंजाबी ज़ुबान में होती हैं, नहायत ही सादा, इन्हीं खेतों में बैठकर बनाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, सजाद भाई के लिए दुआ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।